तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेंज का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो लेंज का नियम किसे कहते हैं, इसे फैराडे का द्वितीय नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, हेनरी लेंज ने 1833 ईस्वी में इसको फैराडे का नियम द्वितीय नियम भी कहते हैं। ठीक, तो 1833 में ये हेनरी लेंज, उनकी माइक थोड़ा वो हो गया, तो ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। इसे फैराडे का द्वितीय नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा होता है किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा। ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की वह दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है। ठीक है, जिससे स्वयं उत्पन्न होती है उसे लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको बारीकी से समझा दूंगा। इसका उपयोग भी होता है, इसका उपयोग भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका उपयोग प्रेरित धारा को नियंत्रण करने में भी किया जाता है और इसका उपयोग प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल की ध्रुवता तथा प्रेरित धारा ध्रुवता को भी किया जाता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो लेंज का नियम किसे कहते हैं, तो सबसे पहले कि आपको देखिए, अगर पेपर में आएगा ना तो एग्ज़ाम में कई तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो या तो पूछ देगा कि लेंज का नियम कहते किसे हैं। ठीक है, या तो फिर पूछ देगा कि फैराडे का द्वितीय नियम का निगमन कीजिए या लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लेंज का नियम कहते किसे है। ठीक है, तो आइए जान लीजिए। पहले तो परिभाषा लिख लें कि लेंज का नियम कहते किसे है। ठीक है, तो लेंज का नियम देखिए, इसे फैराडे का द्वितीय नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, और ये हेनरी लेंज 1833 में हुआ। ठीक है, 1833 तो छोड़िए आप, तो बस उसे जान लीजिए। ठीक है, तो इसका परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए उसे भी जान लें। परिभाषा इसका, किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल, यहाँ से लिख लें, एक लाइन छोड़कर लिख रहे हैं। ठीक, विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है। ठीक है, ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है। अब इसका उपयोग जान लें। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या करते हैं। ठीक है, तो इस नियम देखिए, तो मान लीजिए कि इसका उपयोग तो आप जानते हैं धारा की दिशा को नियंत्रण करने में किया जाता है। अब आपको लिखना कैसे होगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है आपको ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए इस नियम के अनुसार, ठीक है, लिख लेंगे आप। देखिए, इसका उपयोग लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे उपयोग। ठीक है, पेपर में लिख लेंगे पहले उपयोग हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे कि
उपयोग ये हो गया। अब इसे लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, या फिर देखिए इसका उपयोग कई तरह से किया जाता है, ठीक है। तो आप जो लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए प्रेरित धारा की, देखिए इसका, इस नियम के अनुसार मान लीजिए, ठीक है, प्रेरित धारा, यहाँ से लिख लीजिए, इस नियम के अनुसार प्रेरित धारा को नियंत्रण, प्रेरित धारा की है ये, की सॉरी, दिशा को नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। दिशा को नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।